Hello student, this is your exercise video of class 5 lesson 1 globe the model of the earth. This is the SST video. Okay, I have explained the chapter in two parts, video 1 and video 2, and now this is exercise video of chapter 1. The chapter 1 is globe the model of the earth. यहाँ पे क्या है, important latitudes. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे अपनी नोटबुक में, फिर चैप्टर 1 लिखेंगे, चैप्टर 1 का नेम लिखेंगे ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ. अगर आपको चैप्टर का नेम नहीं मिलता है तो आप चैप्टर का नेम जो मैंने वीडियो पढ़ाया था उसमें दिया हुआ है चैप्टर का नेम, वहाँ से देख सकते हैं. ओके, उसके बाद आपको चैप्टर का नेम, चैप्टर लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इसको लिखने हैं अपने नोटबुक में. सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स विद ब्लैक पेन. ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इधर इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे 0 डिग्री, फिर यहाँ पे इसको ब्लू पेन से लिखेंगे इक्वेटर. इसको किस चीज़ से लिखेंगे, ब्लैक पेन से. ओके, और इसको किस चीज़ से लिखेंगे, ब्लू पेन से. तो ये 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, इक्वेटर. इसका जो डिग्री लिखा हुआ है, ऐसे इधर का भी ब्लैक पेन से, इधर का ब्लैक पेन, इधर का, और ये सब ब्लू पेन से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. ये हो गए 4. आगे देखिए, आगे और है, आगे 2 और दिया हुआ है. देखिए और दिया हुआ है थोड़ा सा. देखिए आगे ऊपर का आपने देख लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक. अब यहाँ से देखिए, सब इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे. ठीक है, सब इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे इधर का, और इधर का ब्लू पेन से अपने कॉपी में फर्स्ट पेज पे लिखेंगे. इसके बाद आएगा आपका वर्ड मीनिंग, न्यू टर्म्स आप लिखेंगे. उसके बाद यहाँ लिखेंगे ग्लोब. जैसे कि आपको पता है कि आप वर्ड मीनिंग कैसे लिखेंगे, पहले नीचे आप लिखेंगे न्यू टर्म्स, या नेक्स्ट पेज पे आपका नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा न्यू टर्म्स लिखेंगे. उसके बाद ग्लोब लिखेंगे, उसकी मीनिंग क्या लिखेंगे, अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो आपको इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है. आप कैसे लिखेंगे मैं बता दे रही हूँ. न्यू टर्म्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ग्लोब ना, और उसके बाद आप यहाँ ब्लैक पेन से लाइन ड्रॉ किए रहेंगे. ग्लोब को हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी का नमूना. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्लोब का पृथ्वी का नमूना, ऐसे. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. सेकंड क्या है, लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड का क्या होता है, अक्षांश होता है. तो बस यहाँ इस साइड आप लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर लैटिट्यूड लिखेंगे, इधर हिंदी अक्षांश लिखेंगे. आपको इंग्लिश नहीं लिखना है. फिर यहाँ लॉन्गिट्यूड, और इसका लिखेंगे देशांतर हिंदी. हेमिस्फीयर इंग्लिश मीनिंग यहाँ लिखेंगे, और हिंदी इसका गोलार्ध इस साइड लिखेंगे. फिर यहाँ लिखेंगे इक्वेटर, और इस साइड लिखेंगे भूमध्य रेखा. फिर उसके नीचे यहाँ लिखेंगे एक्सिस, और उसके यहाँ पे लिखेंगे अक्ष या धुरी. ओके, ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया. इसमें आपको इंग्लिश नहीं लिखना है, सिर्फ हिंदी लिखना है. आगे देखिए, आगे ये है आपका एक्सरसाइज. यहाँ से स्टार्ट होता है टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, और इसके बाद क्या है एक्सरसाइज. देखिए एक्सरसाइज क्या है कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया अभी इसके पहले, देखिए सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लिखेंगे, उसके बाद आप ये न्यू टर्म्स लिखेंगे. ओके, और न्यू टर्म्स लिखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. वर्ड मीनिंग मतलब ये लिखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, और क्वेश्चन आंसर को पूरा करने के बाद आप ये यहाँ से एक्सरसाइज लिखेंगे, ऊपर ब्लैक पेन से एक्सरसाइज लिखेंगे. फिर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैंने बताया लैटिट्यूड्स लिखेंगे. ठीक है, जो मैंने फिगर दिखाया. सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, वर्ड मीनिंग, जो न्यू टर्म्स तभी आगे दिखाया. थर्ड नंबर पे आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा. ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद आपको ये एक्सरसाइज लिखनी है अपनी कॉपी में. आप लिखेंगे टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्या है, द लाइन विच इज़ लोकेटेड 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सेकेंड है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द अंटार्कटिक सर्कल. नेक्स्ट है द 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन. द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोब. 0 डिग्री एंड द 180 डिग्री मेरिडियंस टुगेदर डिवाइड द अर्थ वर्टिकली इंटू 2 इक्वल हाफ इंटू 3 इक्वल हाफ्स. कितने में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, आगे देखिए, आगे जो होगा आपके इसके बाद आपका ये आएगा द लाइन्स ऑफ. फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स देखिए,
देखिए एक बेटा फिल इन द ब्लैंक्स के पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो था 0 डिग्री मेरिडियंस एंड 180 मेरिडियंस टुगेदर डिवाइड द अर्थ वर्टिकली इनटू इक्वल हाफ्स। ये जो इक्वल हाफ्स यहाँ लिखा है, सॉरी यहाँ पे इसका 2 होगा, मैंने 2 पे मार्क किया है, बाय मिस्टेक मैंने 3 बोल दिया, इसका 2 होगा, ठीक है। और हाँ, जब भी आप इसको लिखेंगे तो इसका तीनों ऑप्शन कॉपी में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन लिख के जो सही ऑप्शन है वो लिखेंगे, ठीक है। आप इसका क्या लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, मतलब ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी, सब के लिखने हैं आपको। फिर देखिए ये है फिल इन द ब्लैंक्स, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फर्स्ट है द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। अगर ये आपको अच्छा नहीं दिख रहा हो तो देखिए लैटिट्यूड की स्पेलिंग यहाँ भी लिखी हुई है ना, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड द ग्लोब हॉरिजेंटली। सेकेंड है द सेमी सर्कल्स दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। आगे देखिए, आगे है द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड द इक्वेटर। फोर्थ है द मेरिडियन एट ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। फिर है फिफ्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is the name given to 23.5 degree north latitude. Next है 66.5 degree south latitude is known as the Antarctic Circle. The 0 degree meridian and the 180 degree meridian divide the earth into the eastern hemisphere and the western hemisphere. फिर लास्ट में है कि with the help of grid, ठीक है। यहाँ आपको अगर नहीं दिख रहा है तो यह स्पेलिंग लिखी हुई है GRID, ठीक है। ग्रिड वी कैन लोकेट प्लेस ऑन द मैप, ठीक। फिर इन द ब्लैंक्स के लिखने के बाद आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन लिखेंगे दैट ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बिलो। फर्स्ट है अ ग्लोब इज अ स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ, ट्रू। द ओशंस आर सोन इन ब्राउन कलर ऑन द ग्लोब, फॉल्स। ओशंस को ब्लू कलर में दिखाते हैं ना। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब इज अ नॉर्थ पोल, ट्रू। The line running through the middle of the globe in the east to west direction is called the Tropic of Cancer, नहीं, जो मिडिल में होता है मैंने बताया वो इक्वेटर होता है, इसलिए ये फॉल्स है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स ऑन अ सर्कल एंड राइट देयर डिग्री। आप सेम क्वेश्चन इसको ऐसे लिखा हुआ है कॉपी में अपने लिखेंगे। उसके बाद ये तो क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी जो सब चीज़ें दी हुई हैं ABCDEF इसको G तक, ठीक है। उससे आप किस चीज़ से लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक। ब्लू पेन से लिखने के बाद जी तक, ब्लू पेन से लिखने के बाद आपकी जो SST की नोटबुक बनेगी वो साइन जैसे ही बनेगी। एक तरफ ब्लैंक रहेगा, वाइट पेज रहेगा, और एक तरफ लाइन वाला बनता है। तो जिस तरफ ब्लैंक पेज रहेगा उस तरफ आपको ये डायग्राम बनाने होंगे। जब आप ये डायग्राम बना लेंगे तो आपका जो भी मैंने इसके पहले ये बताया जो लिखा हुआ है लैटिट्यूड ऑन अ सर्कल, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप बनाएंगे तो जो उसका क्वेश्चन लिखेंगे लाइन वाले पेज पे, उसके अपोजिट साइड में ब्लैंक वाले पेज पे ये डायग्राम बना लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, फाइंड आउट एंड राइट द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ कंट्री के नेम दिए हुए हैं, इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखने हैं। तो इंडिया के लैटिट्यूड क्या है, देखिए 20, फिर यहाँ क्या है 0.5 ना 20 के बाद पॉइंट है, फिर 5937 डिग्री नॉर्थ। इसका लैटिट्यूड देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है लैटिट्यूड ना, और यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसका लॉन्गिट्यूड क्या है 78.9629 डिग्री ईस्ट। फिर यहाँ दिल्ली का लैटिट्यूड क्या है 28.7041 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड क्या है 77.1025, यहाँ पे 5 के बाद ऊपर पॉइंट है, डिग्री ईस्ट। फिर ऐसे ही चेन्नई का है 13.0827 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ये। फिर इसका देखिए 80.2707 डिग्री ईस्ट। फिर यहाँ पे कोलकाता का है 22.5726 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड है 88.3639 डिग्री ईस्ट। फिर देखिए यहाँ पे है 90, मुंबई का जो है वो है 19.0760 डिग्री नॉर्थ। फिर से सुन लीजिए मुंबई का लैटिट्यूड 19.0760
पॉइंट है ऊपर डिग्री नॉर्थ। उसके बाद उसका जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे वो है 72.8777, फिर ऊपर डिग्री है ईस्ट। शिलोंग का देखिए लैटिट्यूड 25.5788 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड क्या है 91.8933 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो बेटा ये एक्सरसाइज आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ और ये सब आपको कॉपी में करने हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले आप कॉपी में क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे जो मैंने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बताए हैं, सेकंड नंबर पे आप न्यू टर्म्स लिखेंगे, थर्ड फिर आपका आएगा क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर के बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप ट्रू फॉल्स लिखेंगे ना, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ट्रू फॉल्स दिया था ट्रू फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद जो ड्रॉ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स ऑन अ सर्कल एंड राइट देयर डिग्री लिखना था डायग्राम वाला, वो लिखेंगे। उसके बाद आपको ये वाला पेज करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।